नमस्कार, स्वागत है आपका बीके न्यूज में। 5 अगस्त 2019 को वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले धारा 370 और 35A को निष्क्रिय कर दिया। आज जब धारा 370 हटे 1 साल हो गया है, तो आज हम इस पर बात करेंगे कि धारा 370 हटने से देश के लिए क्या पॉजिटिव्स आए हैं और वो कौन से स्थान है जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार को अभी भी कार्य करने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 370 हटने से जो देश के लिए पॉजिटिव्स निकले हैं उनकी। तो धारा 370 हटने का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा है वो है कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद आतंकवादी घटनाओं में लगभग 36% की कमी देखने को मिली है। पिछले साल जनवरी से जुलाई के बीच कश्मीर में 188 आतंकी घटनाएं देखने को मिली हैं, जबकि इस बार यह आंकड़ा घटकर 120 पर आ गया। वहीं बात करें आतंकियों के एनकाउंटर की, तो 2019 में जनवरी से जुलाई के बीच 126 आतंकियों के एनकाउंटर हुए, जबकि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 136 हो गया। बात करें ग्रेनेड हमलों की, तो 2019 में घाटी में जनवरी से जुलाई महीने के बीच 51 ग्रेनेड हमले देखने को मिले थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा घटकर 21 पर आ गया। वहीं बात करें आतंकी हमलों में मारे गए सुरक्षा बलों व आम नागरिकों की, तो 2019 में जनवरी से जुलाई के बीच 75 सुरक्षा बल आतंकी हमलों में शहीद हुए, जबकि 23 आम नागरिक मारे गए। बात करें 2020 की, 2020 में 22 आम नागरिकों की जान आतंकी हमलों में गई, वहीं 35 सुरक्षा बल आतंकी हमलों में शहीद हुए। यहाँ भी साफ अंतर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो सुरक्षा बलों की जान जाती थी आतंकी हमलों में वह कम हुआ है। और गृह मंत्रालय की इस पूरी रिपोर्ट, इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि 370 हटने के बाद सरकार कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को कम करने में सफल रही है। बढ़ते हैं धारा 370 हटने के अगले पॉजिटिव की ओर, जो है पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी। पिछले कुछ सालों के मुकाबले धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। सरकारी डेटा के अनुसार कश्मीर में 2018 के पहले 6 महीने में 944 पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिली थी, जबकि 2020 के पहले 6 महीने में यह घटकर सिर्फ 211 रह गई। वहीं पत्थरबाजी से होने वाली डेथ व इंजरीज में भी पिछले कुछ सालों के मुकाबले बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं इसके अगले पॉजिटिव की ओर, जो है कश्मीर में बाहरी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट। धारा 370 हटने के बाद बाहरी कंपनियों के लिए कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना और अपने बिजनेसेस सेटअप करना आसान हो गया है, और कुछ इन्वेस्टमेंट हमें पहले साल में देखने को भी मिल गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में 13,600 करोड़ के 168 MOU साइन हुए हैं, जो कि भविष्य में कश्मीर में नई जॉब्स क्रिएट करेंगे और युवाओं को नए रोजगार के अवसर देंगे। तो यह भी एक इसका बड़ा पॉजिटिव है। बढ़ते हैं इसके अगले पॉजिटिव की ओर, जो है हुर्रियत नेताओं की विश्वसनीयता में कमी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक ऐसा संगठन है जिसने पिछले कई वर्षों से कश्मीर को बर्बाद करने में पूरी जी जान लगाई है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता भारत सरकार के पैसे पर ऐश किया करते थे और भारत के खिलाफ ही एजेंडा व आतंकवादी घटनाएं चलाया करते थे, और ऐसा करके इन्होंने कश्मीरी युवाओं के बीच और कश्मीरी नागरिकों के बीच एक अच्छी खासी पैठ भी बना ली थी। लेकिन 370 हटने के बाद यह स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि कश्मीरी युवाओं के बीच इनकी विश्वसनीयता कम हुई है, और इसी के चलते 90 वर्षीय हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और उनके आखिरी ऑडियो टेप से यह पता भी चलता है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में हुर्रियत की विश्वसनीयता में कैसे कमी आई है। यह तो थे कुछ पॉजिटिव्स। अब बात करते हैं धारा 370 हटने के नेगेटिव्स की, या जहां पर सरकार को अभी भी काम करने की जरूरत है। जो धारा 370 हटने का सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगा वो है 1 साल से इंटरनेट पर पाबंदी। आज धारा 370 हटे 1 साल का समय हो गया है और अभी भी सरकार के पास कश्मीर को लेकर विजन की कमी दिखाई दे रही है। धारा 370 हटे 1 साल का समय हो गया है और कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी अभी भी बरकरार है, और आगे भी इसका पता नहीं कि यह स्थिति कब तक बनी रहेगी। सरकार कह तो रही है कि वह जल्द ही कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट चालू करेगी, लेकिन कब इसका कुछ पता नहीं है। और आज के दौर में जनता को इंटरनेट से दूर रखना मतलब कि आप उन्हें आधुनिकता की दौड़ में पीछे कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा एक सरकार की खामी दिखाई देती है, और मैं होपफुल हूँ कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कुछ कदम उठाएगी और जल्द से जल्द कश्मीर में इंटरनेट की बहाली करेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा। बढ़ते हैं इसके
अगले पॉइंट की ओर जहां पर सरकार को काम करने की जरूरत है वो है सरकारी नौकरियां। धारा 370 हटने के बाद इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा था कि अब राज्य में नई जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार धारा 370 हटने के बाद पिछले 1 साल में कश्मीर में कोई भी नई सरकारी भर्तियां नहीं हो पाई हैं। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 18 फरवरी को पार्लियामेंट्री पैनल को एक सवाल के जवाब में यह बताया 84,000 नई वैकेंसीज निकलेंगी जिन पर भर्तियां कराई जाएंगी, लेकिन इन जॉब्स का भी अभी कुछ पता नहीं है और यह सरकार के लिए एक सोचने का विषय है। बाकी सरकार अभी कह सकती है कि कोविड-19 की वजह से वह यह भर्तियां कराने में असफल रही, लेकिन अब सरकार को इस पर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। बढ़ते हैं धारा 370 हटने के अगले नेगेटिव पॉइंट की ओर, जो है कश्मीरी लोकल बिजनेसेस को एक बड़ा नुकसान। क्योंकि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर पिछले 1 साल से लॉकडाउन में है, तो इसका वहां के लोकल बिजनेसेस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और उन्हें अरबों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही लाखों युवा जो इन कंपनियों में कार्य करते थे वो भी बेरोजगार हो गए हैं। द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शेख आसिफ मोहम्मद कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में लगे लॉकडाउन से कश्मीरी लोकल बिजनेसेस को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। साथ ही वो कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय वहां के युवाओं का बेरोजगार होना है और उनकी यह चिंता जायज भी लगती है, क्योंकि कश्मीर जैसे अति संवेदनशील इलाके में यदि युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो आसपास के अराजक तत्वों के लिए उन्हें बरगलाना और भी आसान हो जाएगा। तो यह थे कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स या ऐसे पॉइंट्स जहां पर सरकार को अभी भी काम करने की जरूरत है। तो यह तो थे धारा 370 हटने के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब बात करते हैं ओपिनियन की। तो एट द एंड मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि हमें सरकार को कुछ समय देना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा डिसीजन था, तो स्थितियां सामान्य होने में कुछ समय लगेगा। लेकिन मैं आशावान हूँ कि जब भी स्थितियां सामान्य होंगी तो वो पहले से बेहतर होंगी और कश्मीरी लोगों के जीवन पर इस 370 हटने का पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। और सरकार को मेरा यह सजेशन रहेगा कि सरकार की प्राथमिकता जल्द से जल्द कश्मीरी लोगों के जनजीवन को सामान्य करने की होनी चाहिए। बाकी इस मसले पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।